उन्हें सारे की मेरी नमस्ते और जो साढ़े कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के साथी ने उन्हें सारे की भी नमस्ते। गल है कि अज का जो प्रोग्राम अरेंजमेंट कितनी मुलाकात हुई बड़े साथी चर्चा कर ली भारत जोड़ो यात्रा मारते तो हो सकता ही है अज के माहौल कन्नै जुड़ी सारी जिन्हें और खासकर जी रूलिंग गौरमेंट है उनके दिमाग च आ कि भाई ये सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून बॉर्न बच्चा है कुत्थे करेगा इन्हें अल्टीमेटली थकी आना कुते और ये यात्रा फेल हो जानी। लेकिन उन्हें जो चैलेंज लिया वो एक नामुमकिन चैलेंज है जिसे उन्हें मुमकिन बनाया और अज करते करते और 4 दिन जो साढ़े इतने जम्मू कश्मीर के दरवाजे पाइए साढ़े स्टेट च एंटर करेंगे और थोड़े सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होए तो सिविल सोसाइटी के हर जात का हर धर्म का हर चाहे वो कोई दबला कुचला वर्ग है या कोई मिडिल क्लास के लोग ने सारे उहदे शामिल हो। और जी यात्रा का मकसद ये है कि भाई ये साढ़े नौजवान साथी ने कहा कि भाई अज जी सरकार हिंदुस्तान कायम है पिछले 10 साल तो या 8 साल तो वो बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जी, वो महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जी, वो डॉलर का मजाक उड़ाते हैं मनमोहन सिंह के टाइम। अज देखो डॉलर कुत्थे चली गया। अज बच्चे जोड़े साढ़े बाहर पढ़ते हैं उनके फैमिली की या माँ प्यो की उनके खर्चे निभाना मुश्किल हुई है कि भाई जो 60-65 रुपये का डॉलर अज वो 90 टच करा या 85 टच करा तो मती गल्ले उपर ध्यान नहीं जा। इस वास्ते वो सानू प्रेजिडेंट सरकार जी है ये आपस सानू उलझाए रखती है जात पात के चक्कर हिंदू मुसलमान के चक्कर ताकि लोग जोड़े ने ये उलझे रहन जी उनकी परेशानी है महंगाई की बेरोजगारी की या और जी दीगर समस्या ने उदे तक लोग नहीं सोची पान और असी अपना राज करते रोचे और वो करा दें। सोसाइटी से सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हर समुदाय से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दिया और भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलने का एक वचनबद्ध हुए इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक सोच है जिसको ये अभी शुरू हो रही है और कल होके 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। यहीं तक महदूद नहीं है, यहीं तक दायरा इसका नहीं है। दायरा इसका सीमा बहुत दूर तक है, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। राहुल जी ने जो बोला है कि सच की दुकान खोलनी है नफरतों के आगे, तो सही बात है कि ये सच की दुकान और सच्चाई की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी जो आज का गांधी है, जो आप चलता है रोडों पे तो हवा को भी कैद कर ले रहा है। ये बड़ी बात है। जो एक आदमी जो एक हाफ टी शर्ट पहन के एक जो चल रहा है और एक अपने निकर के साथ एक ही तरह की चीज़ों को देखते हुए चल रहा है, जब उनसे मीडियाओं ने सवाल पूछा कि भाई ये हाफ टी शर्ट क्यों पहन के चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाफ टी शर्ट आपको दिख रहा है मगर जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं है जो जोड़ पा रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये राहुल गांधी जी की सोच है। और जो आज बेरोज़गारी फैली हुई है जिसमें सरकार ने किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, हेल्थ इश्यूज़ है हमारे और नौकरी के इश्यूज़ है और खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, उस पर सरकार के ख़िलाफ़ ये राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की है। मैं आप सभी हजरात जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कदम से कदम और बाजू से बाजू मिला के चलेंगे तो ज़रूर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बची रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सभी बातें हमारे कांग्रेस के नेताओं ने और सिविल सोसाइटी के नेताओं ने आपको बता दी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी सिविल सोसाइटी के हमारे हेड्स हैं उनके अंदर जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, उनसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी स्पॉट्स हमें मिलते हैं, जहाँ भी हमें इकट्ठा होने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हेड हमें बताते हैं, वहाँ पे हम यात्रा का समर्थन करें, यात्रा का वेलकम करें अच्छी तरह से। किसी भी तरह से राहुल जी को ऐसा ना लगे कि हमें कठुआ के लोगों में कोई जोश कम है या कोई ऐसी बात है। आपने देखा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, वो भी जो हमारी एक प्रॉब्लम है वो भी लोगों में रोष है। वो यही समय है जब राहुल जी इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं चलकर, तो हम अपना रोष वहाँ प्रकट कर सकते हैं। और भी जो भी हमारी समस्या है, लोकल समस्या है, जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सारी समस्याएं हम अपनी सिविल सोसाइटी के लोग या और भी जो हमारे इश्यूज़ है
वो सभी उनको बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनका समर्थन करें। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कुड़वा यूनिटी जिंदाबाद, कुड़वा की यूनिटी जिंदाबाद, कुड़वा की एकता जिंदाबाद। कि सारे साथी पता गया और पूरे शहर की भी अस एक स्नेह देना चाहते हैं और ਉਹਦੇ वास्ते सिविल सोसाइटी तरफा अज एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसने इनिशिएटिव साढ़े सुशील गुप्ता और ID खजूरिया साहब ने लिया जी विभिन्न सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन और NGOs और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग आए थे और उन्हें राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जी कन्याकुमारी का शुरू हुई दी है उसी अपनी पूरी सपोर्ट जी एक्सटेंड की है और इनके अस इनका शुक्रिया भी किया और इन्हें पूरी उम्मीद जताई है कि साढ़े कन्नै कदम बनाई चल गए। और अस थोड़े माध्यम ने दसना चाहते हैं कि 19 जनवरी की शामी 4 बजे राहुल गांधी जी ने पैदल मार्च करते हुए माधोपुर वाले पासे का साढ़ा जो रियासत का प्रवेश द्वार है लखनपुर उत्थे एंटर करना है। महाराजा गुलाब सिंह साहब की मूर्ति पर उन्हें उत्थे माल्यार्पण करना है और उसके बाद उत्थे के पब्लिक एड्रैस होना है और 20 तरीक अगले दिन भारत जोड़ो यात्रा जी है कश्मीर की तरफ रवाना होनी है, कठुआ शहर तक चलनी है। अस पूरे शहर की उसदे आमंत्रित भी करने और सिविल सोसाइटी और तमाम साढ़े साथियों की अस आखने कि साढ़े कन्नै बड़ी चढ़ी चलन और जो संदेश एकता का, भाईचारा का, प्यार का और राहुल जी दिया दिन पूरे देश च नफरत के खिलाफ दिया दिन वो अस सारे कट्ठे हुए चलना और सारे की अपील है कि इस यात्रा की बधान और नफरत का जो वातावरण हिंदुस्तान च है वो को अस मुक्त हो जाए और खासकर 5 अगस्त 2019 बाद जो साढ़ा स्टेटहुड छीनिया गया साड़ियाँ जड़ियाँ रियायतां सुविधाएं साड़ी जी संविधान के तहत जहाँ महाराजा हरि सिंह साहब की समिति चला दियाँ साड़ियाँ नौकरियां साड़ी जमीनां साड़ियाँ साढ़े इतने जी बेरोजगारी है जो भ्रष्टाचार जो फैले दा वो भी प्रमुख मुद्दे रोके। लेकिन मेन तौर पर भारत जोड़ो यात्रा वास्ते सारे के मंत्रण है और सिविल सोसाइटी का जो सानू सपोर्ट एक्सटेंड हुई है। सानू उम्मीद है साड़ी जी यात्रा और बाकी यात्रा जी चला दी पूरे देश वो लेखा के और सुचारू रूप चल। देखिए ये हमारे कठुआ की ये रिवायत रही है, जब भी कोई अच्छे उद्देश्य से लेकर के यात्रा लेकर के निकलता है और कठुआ में प्रवेश करता है तो कठुआ के लोग हमेशा उनका वेलकम करते हैं, उनकी जो मकसद होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पूर्व भी बाबा आमटे जी थे, उन्होंने 1985 में भी भारत जोड़ो यात्रा की थी तो वो कठुआ में आए थे, तब भी लोगों ने उनका भारी स्वागत किया था और उनसे मिलकर के उनके इस यात्रा का जो उनका लक्ष्य था उसको समझने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से निर्मल देशपांडे जो थी वो महात्मा गांधी की सहयोगी रह चुकी थी, उन्होंने भी कठुआ में एक बार यात्रा करी थी तो मेरे सामने बहुत से हज़ारों लोगों ने उनका स्वागत किया था। इसी संदर्भ में जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और कठुआ उसमें बीच में पड़ता है और कठुआ में वो इंटर होने वाले हैं तो हम कठुआ के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका स्वागत करें और उनसे बातचीत करें और जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत की जो समस्याएं हैं, भारत का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया वो हम लोगों से शेयर करेंगे और हम समझते हैं कि उनका ये कदम अच्छा है और हम सिविल सोसाइटी की तरफ से सब लोगों से अपील करेंगे कि उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ कदम आगे चलें और उनके साथ कदम 2 कदम चल करके हम भारत को जोड़ने का जो उनका लक्ष्य है, कोशिश है, उसमें हम साथ देंगे। आज जो ये मीटिंग थी ये हमने अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कठुआ के लेवल पर उनसे मिलकर ये बात तय किया था कि हम इकट्ठे होकर अपना एक मत बनाएंगे और उस मत के तहत ही आगे फैसला करेंगे। तो हमारा मत ये बन चुका है और हम ये समझ चुके हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ये हिंदुस्तान के उस समय चल रही है कि जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है और उस मुश्किलात में एक पार्टी ने, एक लीडर ने फैसला किया है कि लोगों को सड़कों पर लाने के लिए ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं रहा। तो पीसफुल आंदोलन जो होता है वो एक आंदोलन जो है दुनिया में बदल भी सकता है और दुनिया में नई चीज़ें भी ला सकता है। इसलिए राहुल ने जो फैसला किया कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाने का, ये एक वाकया तारीखी लम्हा है
और इस इतिहास में जो हिंदुस्तान की 75 साल जो जिसे अमृत काल कहा जा रहा है, इस अमृत काल की आज़ादी में एक नया कदम है। उस कदम में जो 3 उन्होंने पॉइंट रखे हुए हैं, एक तो ये है कि जो टकराव और नफ़रत की राजनीति है उसका अंत किया जाए और मोहब्बत और अमन की राजनीति का बहाली की जाए। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि दुनिया में या हिंदुस्तान में अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा गैप बढ़ गया है। एक तरफ अमीर बढ़ते जा रहे हैं पैसे के हालात से और दूसरी तरफ इंसान के हाथों से रोटी छीनी जा रही है। ये कैसे मिला जाए? और तीसरा उन्होंने यही निकाला है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी लोगों को इस वक्त डेमोक्रेटिक अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार या अपनी राय रखने का अधिकार छीना जा रहा है। भाई ये तीनों चीज़ों को दिलवाने के लिए वो अपना एक आंदोलन छेड़ा हुआ है जिसे भारत जोड़ो नाम रखा गया है। हमने ये फैसला किया है कि हम इसका पूरा सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरत है आज समाज की, और इसलिए सिविल सोसाइटी ने फैसला किया है कि कठुआ में पहुंचने पर उनके साथ हम मिलकर जितना चला जाएगा हम चलेंगे भी और साथ भी देंगे और भारत जोड़ो की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिविल सोसाइटी के लोगों का जिन्होंने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है राहुल जी की और हमारी भारत जोड़ो यात्रा को। मैं एक बार तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत कठुआ में होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कठुआ में होने वाला है। उसके लिए तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हर दिन कांग्रेस कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोग इसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं सभी लोगों से, सभी कठुआ वासियों से अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत।